दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको रिएक्ट सिखाने वाला हूँ पूरा हिंदी में, पूरा स्क्रैच से लेकर एडवांस बेहतरीन प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊंगा। मैं आपको लॉगिन ऑथेंटिकेशन करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस बनाएंगे हम और आप मिलकर दोनों साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं बस आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या रहेगा और क्यों हम यूज़ करेंगे रिएक्ट। एक्चुअल में रिएक्ट है क्या और इसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन सीख करके जॉब ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं रिएक्ट के बारे में आप लोगों को। तो चलिए सवाल आता है पहले, रिएक्ट ही क्यों क्यों आखिर क्यों रिएक्ट हम सीखें, राइट। तो देखिए रिएक्ट सीखने के बहुत सारे बेहतरीन रीजंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं उसमें के कुछ चुन करके आपको बताऊंगा तो पहली बात तो ये बिल्कुल ओपन सोर्स है और इसका ये बस यूजर इंटरफेस बनाने के लिए है। ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसके लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ेगी, महीने आपको इसके पीछे लगाने पड़ेंगे और ये एक टाइम में 4 काम कर रहा है। नहीं, ये फोकस करेगा सिर्फ आपके यूआई डेवलपमेंट पे। तो एक चीज बस करेगा लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको करके देगा। और अब देखेंगे तो इसका सिस्टम बहुत रिच है। आप जाइए, कोई भी एक क्वेरी आप गूगल कीजिए, उसके 10 आंसर्स 15 लोग आपको सजेस्ट करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से कम्युनिटी हेल्प मिल जाएगी रिएक्ट के लिए। और क्योंकि ये बनाया ही गया है फेसबुक की तरफ से, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रिएक्ट क्यों आखिर है क्या, है ना। ये क्यों है, ये बिल्कुल एक कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए है और ये एक लाइब्रेरी है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ये सिर्फ फोकस करती है यूआई डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज रिएक्ट, कि रिएक्ट है क्या। चलिए जानते हैं कि रिएक्ट क्यों, वाई रिएक्ट, रिएक्ट ही क्यों। हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे पास नेक्स्ट जेएस, हमारे पास व्यू जेएस, एंगुलर, हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उसके बावजूद भी रिएक्ट ही क्यों। तो अगर मैं बात करूं रिएक्ट की, तो मान लीजिए मेरी उस बात को, मान लीजिए आप कि ये बहुत बेहतरीन स्किल है जो अब कंप्लीटली इन डिमांड है अभी के लिए, और इसका डिमांड बहुत हाई है। एक रेज्यूमे डाल दीजिए, एक कॉल नहीं, दिन में 10 कॉल आएंगे अगर आप naukri.com पर जाएंगे, अपनी प्रोफाइल एक्टिवेट करेंगे तो। ठीक है, बहुत हाई डिमांड स्किल है और इसकी कम्युनिटी जैसे कि मैंने अभी कहा बहुत बढ़िया है। और जैसे कि मैं अब तक बना रहा हूँ इस वीडियो, तो आप देख रहे होंगे गिटहब पर मोर देन 100 के स्टार्स अवेलेबल ऑलरेडी है और ये बनाया ही गया है फेसबुक की तरफ से। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, इतना जल्दी डूबने वाली चीज नहीं है, बहुत आगे लेकर चलेगी आपको दोस्तों। चलिए समझ गए आप कि किस लिए हम रिएक्ट यूज करने जा रहे हैं। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिएक्ट में ये है कि ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। आपको कंपोनेंट मतलब समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी आने लग जाएगा क्योंकि आप हर चीज कंपोनेंट में ही करेंगे। जब आप रिएक्ट में काम करेंगे तो आपके हर एक चीज कंपोनेंट ही रहेगी। तो समझते हैं कि कंपोनेंट एक्चुअल में है क्या। एक क्लासिक वेबसाइट, अगर आप जाते हैं कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं तो आपको क्या दिखता है। आपको दिखता है एक हेडर, साइड बार, एक होम, एक फुटर, लाइक ये एक कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है उसका, राइट। रिएक्ट में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हेडर एक है, उसका साइड बार है, उसका होम है, सारे साइड्स बार है, फुटर है। ये डिवाइडेड है कंपोनेंट्स में। हेडर आपका एक कंपोनेंट होगा, हेडर डॉट जेएस एक कंपोनेंट, साइड बार डॉट जेएस एक आपका कंपोनेंट है, इसी तरह एक होम डॉट जेएस कंपोनेंट है। तो आप समझिए अगर एक पर्टिकुलर होम पेज, एक पर्टिकुलर हेडर आपका सेपरेट कंपोनेंट है, तो कितनी इजी वे में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कितना मजबूत आपका कंट्रोल उस पर बना रहेगा, कितना ईजी हो जाएगा। जब आप एक हेडर डॉट जेएस की फाइल बनाएंगे, हेडर डॉट सीएसएस की फाइल बनाएंगे, उसका सीएसएस, उसका जेएसएक्स वहीं पर रहेगा, बहुत ईजी हो जाएगा और आपको बहुत बेहतरीन से उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब यकीन मानिए जब आप मेरे साथ काम करेंगे इसके साथ, तो आपको पता चलेगा ये कितना इजी होगा। अभी शायद से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा आपको ये कंपोनेंट के चक्कर में जब हम खेलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्री रिक्विजिट क्या है, बहुत जरूरी है हमें जानना कि क्या क्या इसकी प्री रिक्विजिट। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिएक्ट मेरे साथ, तो उससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। देखिए ज्यादा कुछ आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं सजेस्ट करता कि आपको बहुत भारी फ्रेमवर्क आना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं, सिंपल है, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स ले लीजिए, एक बार बैठिए, अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, सीख लीजिए। अगर नहीं आता है तो वेल एंड इनफ, हम यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और ES6 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ये सारे बहुत यूज करने वाले हैं, तो उस पर थोड़ी मजबूत पकड़ बना लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्कुल प्रो हो जाए मेरे साथ रिएक्ट में। बस यही आपकी प्री रिक्विजिट है। ठीक है, बस इस पर प्रिपेयर हो जाइए, काफी है आपके लिए। हम रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे, आपके रेज्यूमे पर डालेंगे, उठाएंगे जॉब बेहतरीन।
तो क्या क्या हम करने वाले हैं, देखिए स्टार्ट करेंगे हम रिएक्ट के फंडामेंटल से, बिल्कुल फंडामेंटल से जाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, बिल्कुल आपको स्क्रैच से लेकर जाऊंगा। उसके बाद रिक्वेस्ट हम कैसे सर्वर से एपीआई कॉल कर सकते हैं, कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कैसे डेटा को ले सकते हैं, उसमें जाएंगे। सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा। फिर राउटिंग, जैसे कि मैंने बताया ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी सिर्फ एक काम पे फोकस करती है, यूआई डेवलपमेंट। ये राउटिंग आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से राउटिंग इंस्टॉलेशन होता है, किस तरह से आपको एक्सेस इंस्टॉल करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपको स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स को इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा जो डेफिनेटली हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। और बहुत सारे एड ऑन्स रखूंगा मैं इसमें, फॉर्मिक रखूंगा मैं, नई नई चीजें जो आपको बहुत बहुत यूजफुल रहेंगी और आपको बहुत मजा आएगा। वो एनपीएम मॉड्यूल्स जो मैं इसके साथ इस्तेमाल करने वाला हूँ, मटेरियल यूआई में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है इस नए प्रोजेक्ट में। देखिए कंप्लीट हिंदी में रहेगा और मेरी कोशिश यही है कि सारे बंदे जो हिंदी आते, जिनको इंग्लिश आती भी नहीं है, वो लोग वहां से उठ करके रिएक्ट सीखे, वेब डेवलपमेंट सीखे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डेवलपमेंट में आए, अच्छा पैसा कमाए, अच्छी जॉब ले, उनकी स्किल्स बेहतर बन जाए। ये मेरी एक कोशिश है जिसमें आपका भी साथ बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। तो ठीक है, फिर सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही मत। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से, एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करके। ठीक है, ये वीडियो के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। चलिए।